इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से आ रही है। राघव चड्ढा के राज्यसभा सस्पेंशन केस में दिल्ली सर्विस बिल पर 5 सांसदों के फर्जी साइन कराने का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। राज्यसभा से निलंबन को दी चुनौती। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 5 सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर के आरोप में राज्यसभा से हुए थे निलंबित। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। राघव चड्ढा के राज्यसभा सस्पेंशन केस की एससी में सुनवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली सर्विस बिल पर 5 सांसदों के फर्जी साइन कराने का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। राज्यसभा से निलंबन को दी चुनौती। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए राजीव तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी जी, राघव चड्ढा के आज राघव चड्ढा की सुनवाई है, जानकारी साझा कीजिए। देखिए, यहाँ पर बात करें राघव चड्ढा की, तो राघव चड्ढा ने अब कोर्ट का दरवाजा बिल्कुल खटखड़ाया है। यहाँ तक कि जो उनकी जो सरकारी बंगला है उसको खाली कराने को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से राघव चड्ढा की सदस्यता भी कहीं ना कहीं सदन के अंदर खत्म की गई थी, उसके बाद उनको अब कहा गया है कि उनको सरकारी जो बंगला है जो संसद सांसदों को मिलता है वो खाली करना है। मगर इसी को लेकर अब विवाद जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राघव चड्ढा की तरफ से पहले भी कहीं ना कहीं स्पष्ट किया गया था कि वो कोर्ट के लिए बिल्कुल जाएंगे और कोर्ट के अंदर ही अब सुनवाई होगी। उसके अंदर स्पष्ट होगा कि उनको वो सरकारी बंगला जो इशू किया गया था वो खाली क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनका जो कार्यकाल है वो भी अभी तक बाकी है। यानी कि सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं कार्यकाल के होते हुए भी उनको सरकारी बंगला खाली करना पड़ रहा है। जी राजीव तिवारी जी, जैसे कि आपने कहा कि राघव चड्ढा को सरकारी बंगला खाली करने के लिए आदेश दिए गए थे, वहीं पर राघव चड्ढा ने कहा था कि अभी उनका जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं हुआ है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी नेता का कार्यकाल पूरा हुए बिना ही उसे सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, यहाँ पर बात करें राघव चड्ढा की, तो राघव चड्ढा को तरफ से बिल्कुल कहा गया है कि कभी इतिहास में पहली बार होगा किसी सांसद को उनका सरकारी बंगला उनके कार्यकाल के अंदर ही खाली कराने के आदेश दिए गए हैं। मगर इस आदेश के खिलाफ जो है वो लगातार आवाज उठाएंगे और लगातार ये भी कहा गया है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटक कराएंगे और आज कोर्ट के अंदर ही सुनवाई होगी कि उनके ऊपर जो केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि उनको सरकारी बंगला खाली करना होगा, उसको लेकर अब कोर्ट पर क्या रोक रह पाता है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर जिस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है उससे कहीं ना कहीं राजनीति माहौल जरूर दिल्ली के अंदर गर्माता नजर आ रहा है। जी जानकारी साझा करने के लिए राजीव तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।